मैं इंग्लिश नहीं बोलता क्योंकि इंग्लिश मुझे बोल देती है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। इंग्लिश विंग्लिश छोड़ो, कुछ और करो। और इंग्लिश ना बोलने के कारण क्या हम लोग अनपढ़ हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से लेकर अब तक स्कूल में हमें सिर्फ कुछ 3 ही सेंटेंस इंग्लिश के अच्छे से याद हुए, और वो क्या है? वो है मे आई गो टू द वॉशरूम मैम, मे आई गो टू द ड्रिंकिंग वाटर मैम, और सबसे कॉन्फिडेंस वाला मे आई कम इन मैम। बस भाई इतना ही। इन्हीं 3 सेंटेंस ने हमारी पूरी इंग्लिश करियर को सिर्फ परमिशन लेने के लिए ही निकाल दिया। सबसे फनी बात इसमें ये है कि भाई ये सब करने के लिए हमारे 2 उंगली को ऊपर आगे रख के बोलना पड़ता था। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा। क्लास में टीचर बोलती थी भाई स्पीक इन इंग्लिश, और पूरी क्लास एकदम शांत। ऐसे लगता था जैसे इंग्लिश नहीं भाई, कोर्ट में स्टेटमेंट देना हो। फिर कोई दोस्त यूट्यूब की वीडियो देखकर ये सजेशन देता था कि भाई इंग्लिश गाने सुना करो, गाया करो। तो हमने भी उसकी सजेशन को बिल्कुल सीरियस ले लिया। तो एक गाना था जो याद हुआ, वो क्या था? बेबी baby baby you like a baby 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 no I thought you always mine। बस एक ही सेंटेंस याद हुआ। उसके बाद तो भाई कुछ भी एकदम से दिमाग में जैसे कचरा सा हो गया हो, क्योंकि भाई लिरिक्स कभी पढ़ी नहीं, और जो उनका एसेंट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता था, जैसे कि वो इंग्लिश ना बोल के कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रहे हो। फिर बड़े होकर कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है और हम उसकी पहले इंग्लिश नहीं बल्कि उसकी कॉन्फिडेंस को देखते हैं और सोचते हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है इसमें। तो मन ही मन मैंने भी सोचा कि भाई मैं भी इंग्लिश को सीखूंगा और गलत बोलूंगा और लोग हंसेंगे, कभी कभी मैं भी हंसूंगा, फिर दोबारा बोलूंगा, क्योंकि अगर हर बार ये सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे तो भाई लोग तो वैसे भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करोगे। और मेरी इंग्लिश वैसे भी ब्रोकन है, पर कन्वर्सेशन अभी भी चल रही है और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल, या 1 महीने, या फिर 1 साल या 2 साल के बाद एक ना एक दिन भाई इंग्लिश कड़क हो ही जाएगी, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीकिंग इंग्लिश। और अभी भी अटक गया जैसा कि आप देख रहे हो।